नमस्ते दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कैसे और क्यों महादेव ने हनुमान जी के अवतार लिया थे तथा जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दे। धन्यवाद। तो सुनिए। सामान्यतः लंका दहन के संबंध में यही माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। तब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री हनुमान को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू किया और रावण ने श्री हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। तब उसी जलती पूंछ से श्री हनुमान ने लंका में आग लगा रावण का दंभ चूर किया। किंतु पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक कथा जुड़ी है, जिसके कारण श्री हनुमान ने पूंछ से लंका में आग लगाई। जानते हैं वह रोचक कथा। श्री हनुमान शिव अवतार है। शिव से ही जुड़ा है ये रोचक प्रसंग। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया। किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया, इसलिए उनकी सहमति के बिना ये शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित मां पार्वती को ले जाना लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए मां पार्वती को वचन दिया कि त्रेतायुग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा, उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। तो अब हम जाएंगे कि शिव जी अर्धनारीश्वर कैसे हुए, कैसे बने आधा नर और नारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेमपूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है, उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, एक उचित सृष्टि निर्मित करने में अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर तथा अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया, जिसके नियामक शिव शक्ति ही हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आइए जानते हैं तपस्या का फल किसे कहते हैं। कहानी पूरा दिखे तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी।
उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ से आहार बनाने का। करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है।